नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री स्कूल फॉर्म के यूट्यूब चैनल में। आज का विषय बहुत ही गंभीर है और मुझे बार-बार इस विषय के बारे में सोचना पड़ता है और इसके बारे में मैंने काफ़ी रिसर्च भी किया है और बड़ा दुखदाई विषय है। लंबे समय से ये विषय भारत देश में चलते आ रहा है और चूँकि मैं मिर्ची पर काम करता हूँ, तो भाव की जो बात होती है, बार-बार किसान यही कहते हैं कि भाव या रेट, इससे किसान परेशान रहते हैं। चूँकि किसान तो हम भी हैं, सभी आप जितने भी देख रहे हैं सारे भी किसान हैं। लेकिन एक भाव की स्थिति आती है, तब हमारे किसान भाई हतप्रत रह जाते हैं। देखिए भाव एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है, किसके लिए? केवल किसानों के लिए। अन्य की बात करें जो कंज़्यूमर्स हैं, जो मार्केट में हमारी मिर्ची को लेते हैं, उनको तो जो रेट है वो अलग है। बीच के जो बिचौलिए हैं, व्यापारी हैं, वो जो रेट लेते हैं वो एक अलग रेट है। देखिए, लंबे समय से मेरा रिसर्च रेट के लिए चल रहा है, लेकिन अकेला इंसान या बोलते हैं ना अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, वैसी स्थिति ही मेरी भी है। सरकारें सरकारें भी कुछ काम कर रही है उस लिए, पर ये है कि भाव को अगर हमें चाहिए यदि भाव, तो उसके ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि भाव को कैसे बनाएँगे। अभी मैं मिर्ची के खेत में हूँ, तो यहाँ देखें तो आपने सारा ही इसमें मेहनत करी, यूरिया दी, डीएपी दी, पोटाश दिया। मिर्ची में मुझे पता है कितने स्प्रे लगते हैं और आप थ्रिप्स, माइट इनके लिए कितना खर्चा कर रहे हैं। लेकिन जैसे हमारी मिर्ची मार्केट में आती है, तो मिर्ची का रेट लोग तय कर लेते हैं, वो मंडी वाले तय कर लेते हैं। वो डिपेंड करता है कि उनके पास क्या सप्लाई है, क्या डिमांड है। अभी हरी मिर्ची का रेट आपने देखा होगा कि राखी तक तो बहुत अच्छा रेट था, लेकिन बाद में रेट बढ़ा। जो हमारा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में तो वैसे लाल मिर्ची की खेती होती है, तो हरी मिर्ची का यहाँ तो सवाल ही नहीं उठता है कि उसे तोड़कर बेचा जाए। लेकिन फिर भी कुछ किसान भाई की मिर्ची यदि जल्दी लगी हुई है, तो वहाँ पर वो बेचते हैं और वो रेट ले लेते हैं। लेकिन सभी किसान भाई फिर इसको अगर तोड़ेंगे, तो फिर लाल मिर्ची हमने लाल मिर्ची के लिए अगर स्पेशल लगाई है, तो फिर उसका बंटादार होगा ही। दूसरा है मार्केट। मार्केट सबसे ज़्यादा बिगाड़ते हैं गाँव के व्यापारी लोग, छोटे व्यापारी लोग। ये मार्केट को सबसे ज़्यादा बिगाड़ते हैं। अभी मैं मिर्ची की लाल मिर्ची की बात करूँ या लाल मिर्ची के पाउडर की बात करूँ, तो अभी आप जाइए दुकान पे कहीं भी लेने जाइए, साल भर जो उसका रेट रहेगा वो 250 से ऊपर रहेगा। 250 से 300 रुपए रहेगा, उसको रेट पिनाने के बाद। अभी हम मेहनत कर रहे हैं और अभी जैसे हम लाल मिर्ची तोड़ेंगे, अभी तो हरी है इसमें, लेकिन जब हम इसमें इसको लाल लाल तोड़ेंगे, तो लाल तोड़ने के पहले हमें बहुत मेहनत इसमें करनी होगी और ये लाल बनेगी। मजदूर लगेंगे, सबसे ज़्यादा जो किसानी में अभी समस्या हो रही है वो मजदूर की। मजदूरी है, खाद है, खारी है, सब देने के बाद कितना बचता है वो डिपेंड करता है कि हमें भाव क्या मिल रहा है। और किसान भाई कभी भी भाव डिसाइड नहीं करते हैं, भाव डिसाइड करते हैं मंडी वाले। तो हमें रेट लेने कैसे होंगे? या तो हम दो हमारी मिर्ची जो है वो 200-250 रुपए किलो जाए, लेकिन वो जाएगी कैसे? इसके ऊपर काम तो हो रहे हैं, सरकारी काम है, जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए जा रहे हैं या अन्य बहुत सारे ऐसे काम किए जा रहे हैं। अभी देखो पानी आ रहा है ये और मुझे ये गीला करेगा, तो वीडियो डिस्टर्ब होगा थोड़ा-सा। लेकिन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं, जो किसान संगठन वो वाला नहीं, राजनीति वाला नहीं, किसान संगठन समूह वो जो अपनी खुद की कंपनी बनाएंगे। देखो ये सरकारें द्वारा कार्य हो रहे हैं और ये विफल भी होते हैं और सफल भी होते हैं। और मेरा ये कहना है कि इतने ये सरकारी कार्य बहुत धीरे गति से चलते हैं और सफल भी कम होते हैं। देखिए अगर लड़के कितनी हड़तालें होती है भारत में। भारत में किसानों को केवल मोहरा बनाया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति केवल मोहरे पर बात करते हैं, इसके अलावा किसी पर बात नहीं करते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि हम मोहरा बनाएं किसानों को, क्योंकि किसानों को तो कुछ पता है नहीं है, लेकिन उनके जो लीडर्स होते हैं वो बनाते हैं मोहरा। लेकिन असल में अगर मैं बात करता हूँ किसान भाइयों की रेट की अगर समस्या की, तो नए जो बच्चे आ रहे हैं मेरे जैसे और आपके जैसे, आप भी नए बच्चे हैं, ये नए बच्चे
कुछ कृषि क्षेत्र में कर सकते हैं। और ये आशा है, इतना नॉलेज मैंने प्राप्त कर लिया है कि हम कैसे हमारे माल का भाव ले सकते हैं। लेकिन गंभीर मुद्दा ये है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम इसे कैसे करें। भैया देखो, ऐसा है कि कोई काम एक दिन में नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आपने 1 एकड़ मिर्ची लगा ली, तो इसको अब आपको बेचना है। तो कुछ लोग बेचते भी हैं, आप में से इंदौर ले जाते हैं, इंदौर में दुकान खोल लेते हैं छोटी छोटी। देखो, आप देखोगे तो आपके आसपास हर कोई बेच रहा है। आपकी मिर्ची को कभी ऑब्जर्व करना, एमडीएच मसाले का आपने नाम सुना होगा। ये एमडीएच वाले जैसे अन्य मसाले जितने भी होंगे, ये कहाँ से लेते हैं मिर्ची? लाल मिर्ची केवल भारत में सबसे ज़्यादा जो एक बहुत बड़े एरिया है वो 2 जगह है। एक तो आंध्र प्रदेश आपको पता है, और दूसरा है मध्य प्रदेश में खरगोन। ये 2 ही ऐसी जगह है जहाँ से लोग मिर्ची लेते हैं। और इस मिर्ची को लगभग लगभग भारत के हर क्षेत्र में फैलाते हैं, चाहे होटल्स हो, चाहे आपका कंज्यूमर हो, लोकल कंज्यूमर हो, चाहे आपकी कोई छोटे छोटे ठेले हो जहाँ पर मिर्ची की आवश्यकता पड़ती है, या बड़े ठेले हों, या विदेश में एक्सपोर्ट करना हो। विदेश में अगर एक्सपोर्ट करना है तो भी चिली जो जाएगी, लाल मिर्ची, लाल मिर्च पाउडर, वो यहीं से क्वालिटी तय होगी, G4 साइज की है या अन्य सारी। लेकिन हमारी मिर्ची का रेट हमें नहीं, तो कैसे काम चलेगा? तो हम ही में से कुछ लोगों को आना होगा आगे। और अगर आप मुझे साथ देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स में बताइए। और हमें इस मुहिम पर बात करना चाहिए, विचार करना चाहिए। वो वाली बात नहीं कि बस विचार करके बोल कर चले गए, नहीं, लेकिन हम कुछ करना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए हमें चाहिए टीम, छोटी छोटी टीम चाहिए, छोटे छोटे लोग चाहिए, जो 1% से शुरू करेंगे और कभी 40%, 100% तक भी जाने का हम प्रयास कर सकते हैं। देखिए, हमारे किसानों में या हम सब किसान भाइयों को अब रिस्पेक्टेड तरीके से देखना होगा। इसको हमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। खेती को हमने बहुत ही, एक तरीके से कह सकते हैं कि इसको एज एम ट्रेडिशनल, मतलब ट्रेडिशनल तरीके से हमने इसको देखा है। लेकिन अब हमें इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। खर्चे अन्यथा ना हो, जितने खर्चे हम अन्यथा कर देते हैं। कुछ पढ़े लिखे किसान हैं जो खर्चों को कम किया है, लेकिन कुछ अन्यथा हमारे खर्चे हो जाते हैं, उनको अगर हम रिड्यूस कर लेते हैं तो भी हमें हमारा जो है वो रेट कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि जो बिज़नेस चलता है, मान लीजिए आप अगर एक सामान्य बिज़नेस यदि आप देखते हो, तो सामान्य बिज़नेस चलता है आपका, आपने कितना पैसा लगाया और आपका कितना पैसा बचा, नेट वर्थ पे बिजनेस चलता है। लेकिन किसान के नेट वर्थ अभी कुछ भी नहीं है। किसान भाई जितना लगाते हैं, हम कृषक, हम कहना पड़ेगा यार, किसान को मत देखिए बुरी नज़र से, हम सब किसान हैं। तो उसकी नेट वर्थ कुछ भी नहीं है। अगर उसकी लास्ट में नेट वर्थ देखी जाएगी तो शून्य होगा। तो नेट वर्थ को हमें बढ़ाना है। हम 4 लाख की फसल निकाल रहे हैं, लेकिन उसमें खर्च अगर 4 लाख हो जाता है तो शून्य इनकम है, हमारी कोई इनकम नहीं है। केवल हमने दाल रोटी खा के हमने गुजारा कर दिया, और जो हमारा शरीर था उस शरीर को पूरी खेती में लगाया। लेकिन अगर हमें इसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो हमें नेटवर्थ पर बात करनी पड़ेगी। नेटवर्थ कब बढ़ेगी? जब हम लोग कंपनी स्वरूप में आएंगे, हम हमारी खेती को कंपनी स्वरूप में देखेंगे, हम हमारी खेती को बिजनेस स्वरूप में देखेंगे, और हम किसानों की ताकत बता सकते हैं। आज भी कितने भी अंबानी अडानी आ जाए, लेकिन विश्वास किसान पर होता है। अगर किसान लोग, हम किसान बनकर ही बात करेंगे, प्रकृति बनकर ही बात करेंगे, तो हमारे रेट्स भी लोग लेंगे, हमारी फसलें भी लोग लेंगे। आज मैं देखूँ तो भारत में कई छोटे छोटे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जैविक पर काम कर रहे हैं। जैविक के माध्यम से वह लोगों को बेचकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। अभी मैं बताऊं, भारत में जो फूड श्रृंखला है वो एकदम टूट सी गई है, उसमें न्यूट्रिशन नहीं बचे हैं। उसका कारण है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से डाल रहे हैं चीज़ें, ज़मीन में, सॉइल में, मृदा में जो जैविक होना चाहिए, जीव होना चाहिए, वो नहीं है। और अन्य जो हमारे न्यूट्रिएंट हैं वो हम बाहर से पूर्ति करने की वजह से स्वाद नहीं बचा है। केवल हम खा रहे हैं, वो भी एक स्वादलेस, मतलब टेस्टलेस भोजन कर रहे हैं। तो लोग अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छा भोजन खाना चाहते हैं। कोरोना में भी हम देखें तो सबसे ज़्यादा लोगों ने भोजन पर फोकस किया कि बस भोजन मिल जाए। लोगों के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कमी थी तो भोजन की, और इस भोजन की वजह से ही कई लोगों को भोजन नहीं मिला।
तो हमें स्थिति ये देखनी होगी कि यदि हम बदलना चाहते हैं कृषि को, तो कृषि को नए मोड में आना पड़ेगा। और इस वीडियो को पब्लिश करना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि मुझे आप केवल ये नहीं देखे कि मैं केवल फार्मिंग को इस तरह से ले रहा हूँ, बताता हूँ। नहीं, मेरा उद्देश्य इसको रेट तक भी ले जाना है। रेट नहीं मिलता, यह सबसे बड़ी समस्या। इसके ऊपर मैंने काम किया है और मैं कर भी रहा हूँ, लेकिन अकेला व्यक्ति, मैंने फिर भी बताया, कुछ नहीं कर सकता है। जब तक सब लोग सहयोग नहीं करेंगे, स्वार्थ छोड़कर हम काम नहीं करेंगे, तब तक हमारी मेहनत कोई और लेता रहेगा। अभी मंडी सिस्टम में बहुत विजिट करता हूँ। मंडी हो, मंडी में जाना, हर जगह जाना, मतलब इतना हम वॉच एंड वेट करते हैं कि हमें ये समझ में अब आने लग गया है कि लोग कौन मजे ले रहे हैं। मजे किसानों को लेना चाहिए भाव के, लेकिन मजे कोई और ले रहे हैं। लेकिन मुझे आशा है कि हम ये काम कर जाएंगे। और यदि आप सब लोग किसी भी राज्य से हो, किसी भी स्टेट से हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो अपन साथ में मिलकर करेंगे। हमारे पास बहुत सारा ऐसा नॉलेज है, सरकार की कुछ पॉलिसीज का नॉलेज है, उसको लेकर यदि हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी रेट्स में। लेकिन हाँ, अगर इस मिर्ची को अगर बेच रहे, जैसे ये मिर्ची है, और इस मिर्ची को सीधे हम बेचेंगे तो हमें कभी रेट नहीं मिलेगा। इसका हमें रूप परिवर्तन करना ही पड़ेगा। या तो हम इसको अचार बनाएं, या तो हम इसका पाउडर बनाएं, या तो हमें इसको मिक्स वेज में करके बेचना पड़े, तो ही हम असली रेट प्राप्त कर पाएंगे। कभी भी हमें रेट इस मिर्ची का, इस अकेली मिर्ची का रेट अगर हमें बेचना चाहें तो हमें इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करेंगे। एक्सपोर्ट में कुछ रेट हमें मिल सकते हैं, लेकिन भारत में यदि हम रेट की बात करेंगे तो हमें इसके ऊपर बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्त, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर हम इसका रूप परिवर्तन कर सकते हैं तो 100% हम फायदा ले सकते हैं, हमारा रेट ले सकते हैं। और ऐसी मुहिम हम छोटे किसानों से शुरू करेंगे, जिनके पास 1 एकड़ 2 एकड़ की ज़मीनें हैं। और ये टारगेट है, ईश्वर करेगा, ईश्वर साथ देंगे यदि, तो हम 200% इस काम को करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये मेरा छोटा सा एक मन के विचार थे कि हम शून्य से लेकर भाव तक, मतलब जमीन में बीज से लेकर भाव तक की कहानी पर हम कार्य कर रहे हैं। और निश्चित ही हम आएंगे कुछ लेकर। मुझे साथ देते रहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत किसान, जय हिंद।